सिंगल इलेक्ट्रॉनिक निधि जी की वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार कहा वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि ये जो पूरा चुनाव के चक्कर में ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है चारों तरफ हर पार्टी, ये फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। और चुनाव के चक्कर में जो है पूरा देश को चुनावी मूड में ढकेल के और यही अनाप शनाप चलता रहता है, तो ये बंद होना चाहिए। सही बात है। सुभाष ए महाजन जी, आपको दोनों पुस्तक का साम मिली कह रहे हैं, बढ़िया पैकिंग है, बहुत धन्यवाद। बढ़िया छपाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ बेहतरीन है, बहुत धन्यवाद। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, हर रोज शाम में हम 25-30 बूढ़े लोग बैठते हैं। आज कम्युनिस्ट पर चर्चा। रहे वाह, यही चाहता था और मेरा जीवन सफल हो रहा। यही चाहता था कि एक लोग पढ़े 25-30 लोगों को बताए, तब जाके ये क्रांति आ पाएगी। ये ज्ञान के जरिए ही हम भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारत का प्राचीन आदिकालीन इतिहास पुराण सब बताता है कि जब जब ज्ञान की चेतना उच्च शिखर पर पहुंची है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है, भारत भी अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। वो आदि शंकर का काल हो, वो तुलसी का काल हो, विवेकानंद का काल हो, ये आपको याद दिलाने के लिए कहा। और पुराने तो आपको रामकृष्ण का युग तो है ही। इसलिए यहाँ तो युद्ध भूमि में भी गीता जैसा ज्ञान पहले दिया जाता है। इसलिए ज्ञान से मत भागिए, मत भागिए, उसको मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, जैसे सुभाष जी ले जा रहे हैं। 25 बुजुर्ग बैठेंगे, आज कम्युनिस्टों पे चर्चा करेंगे। मुझे जरूर बताइएगा कि कहानी कम्युनिस्टों की आप सबको, सारे बुजुर्गों को कैसी लगी। विकास वत्सी, बहुत बहुत धन्यवाद। लव योर बर्थ। आपको भी बहुत बहुत स्नेह प्यार सुपर चैट के लिए भी, और इस काम हम सब मिलकर कर रहे हैं उसके लिए भी। और मनोहर जी, तो क्या सर पूरे देश में किसानों को समझ नहीं आया है क्या सर? मनोहर जी, पूरे देश के किसानों को समझ है, तभी तो पूरे देश के किसान आंदोलनरत नहीं है। आंदोलनरत तो वही पंजाब और थोड़े से हरियाणा के और थोड़े से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में समझ है, तभी तो वो खेत में काम कर रहे हैं। कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? बंगाल का, ना बिहार का, ना उड़ीसा का, कहाँ का कर रहे हैं? तमिलनाडु का कहीं नहीं कर रहे हैं। प्राची जी, बिल्कुल मनीष सिसोदिया को पर हमले की जो साजिश केजरीवाल लग रहे हैं, वो इसीलिए लग रहा है। असल में केजरीवाल आदि ने जो साजिश रची है कि किसान आंदोलन के नाम पे, वो नड्डा पर जब तृणमूल कांग्रेस ने हमला कराया तो पूरे दिन न्यूज में वो किसान डाइल्यूट हो गया। तो अब यही मुद्दा ना रह जाए, इसलिए सिसोदिया के आरोप हुआ है कि वो खुद पे ही हमला करा के और कहा सिसोदिया पर भी हमला हो गया, ताकि मीडिया बैलेंस करने में दोनों मुद्दे छोड़ दे और फिर इनके जो देश तोड़क मुद्दे हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर किसान बिचौलिया आंदोलन में, वो ये लहरा सके। असली खेल यही। इसलिए ये तो अपने मुंह में थप्पड़ लगवाता रहा है, मुंह पे स्याही फिकवाता रहा, ये किस मुंह से बोलता है? इसलिए ये झूठ बोल रहा है, ये बकैती कर रहा है। ये तो फोर्ड फाउंडेशन का कैसे कैसे खेल है वो आपको तो, ये किस चीज से पैदा किया गया है, किस मटेरियल से पैदा किया है, ये आपको मैंने साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में दिया है। इसका फैब्रिक्स मैंने आपको बताया, ये किस फैब्रिक से पैदा किया गया है। साहू जी कह रहे हैं राम मंदिर पे आप पुस्तक लिखो। राम मंदिर पे थोड़ी सी है राजयोगी में मेरी जानकारी, और राम मंदिर पे बहुत सारे लोगों ने पुस्तक लिखी है, तो वो कहीं मुझसे बेहतर लिखे हैं, क्योंकि वो उस आंदोलन में उस समय से रहे हैं। 91-92 में मैं तब पढ़ ही रहा था, तो वो सब जैसे आप किताब पढ़ सकते हैं। मीनाक्षी जैन की किताब अंग्रेजी में, वो बहुत अच्छी है, पूरे दस्तावेज आधारित है। हेमंत जी की है वो किताब, प्रभात प्रकाशन से, वो आपको उपलब्ध कराऊंगा। वो पूरे आंदोलन पॉलिटिकल मोड को समझाते हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी किताबें हैं। सर्वेश वासदेव को सर कंटेंट बहुत स्ट्रांग है बुक का, एंड थैंक्स फॉर एवरी की रिंग गिफ्ट। हाँ, मैं जो लोग मेरे साथी सौरभ जी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट इसका संभाल रहे हैं कपोत का, ये उनका आइडिया था कि किताबों के साथ जो लोग दोनों किताब ले रहे हैं उनको उन्होंने कपोत और इंडिया स्पीक्स डेली का की रिंग बनवा कर भेजा है। तो वो की रिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ, की रिंग जो है। और वरुण जैल जी कर रहे हैं, संदीप भाई नमस्कार, आपकी पुस्तक मिल गई है, बेहतरीन संकलन और उत्तम प्रस्तावना। आपकी पुस्तक के लिए, राष्ट्रवादी सोच का संचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मिल रही है और जिनको नहीं मिल रही उनको भी मिल जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरह का की रिंग क्रिएट जो है किया गया, ये इंडिया स्पीक्स डेली का है। इधर ये कपोत है,
आप देखेंगे तो ये जो लोग दोनों पुस्तकों के साथ जो है वो जा रहा है। विकास बस जी आप स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं मैं आई एम ट्राई माई बेस्ट टू सपोर्ट। बहुत धन्यवाद, आप सुपर चैट में भाग रहे हैं, ले रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप पैसे मत खर्च कीजिए। ये गृहस्थों पर छोड़िए कि वो 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पे करें, ताकि हमारा छात्र, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो जो लोग बेरोजगार हैं, उन तक भी ज्ञान का ये प्रवाह निरंतर चलता रहे। इसलिए विकास जी आपने स्टूडेंट होकर आप भाग ले रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद। पर आप मत लीजिए, ये हम गृहस्थों पर छोड़िए। और आप जो लोग सक्षम गृहस्थ हैं उनसे यही मैं कहूंगा कि आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। कंटेंट के लिए एक छोटा सा मूल्य चुकाइए, ज्वाइन बटन के जरिए भी, या फिर आप सुपर चैट के जरिए भी कर सकते हैं, या फिर सीधे कपोत के अकाउंट में 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। पट्टी चल रही है, कंटेंट का मूल्य चुकाना ही चाहिए। ज्ञान फलित नहीं होता जब तक उसकी दक्षिणा ना दी जाए। और कंटेंट में लगने में रिसोर्स लगते हैं, समय लगते हैं, श्रम लगते हैं, शोध लगता है। इतना बड़ा रिसोर्स मैंने खड़ा किया है, तो ऐसे ही तो खड़ा किया है कि आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जरूर कीजिए, ताकि बेचारे स्टूडेंट को ना देना पड़े। स्टूडेंट हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, वो देखिए वो सोच पा रहे हैं कि हमें करना चाहिए ताकि ये मूवमेंट बंद ना हो जाए। तो आप मत चिंता कीजिए, गृहस्थों पे हम सब पे ये जवाबदेही दीजिए मुझे। मोनालिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर टेलीग्राम पे शेयर करें वो न्यूज कट आउट। टेलीग्राम पे कौन सा न्यूज? वो थ्रेड में अभी अभी मोनालिका जी, नरेंद्र वो थ्रेड जो है वो सारा डाल दो टेलीग्राम पे, मैं शेयर करता हूँ। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं किसानों को समझ में आ चुका है कि मंडियां जो बिल है उसके पक्ष में है, और जो मंडियां है वो आड़ती है, वो राजनीतिक पार्टी वो नहीं चाहती कि उसकी कमाई बंद हो, इसलिए किसानों के नाम पर यह कार्य किया जाए। बिल्कुल सही। नक्सल कह रहे हैं बहुत उत्तम विश्लेषण संजीव जी। नक्सल तो नहीं है मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। विकास जी बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट को भी जुड़ना होगा वरना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आपका कहना है, स्टूडेंट बिल्कुल जुड़िए। और मैं बिल्कुल स्टूडेंट के लिए मैं किताबें भी कहता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो पे करें, पे करना वो उनके लिए गृहस्थ कर दें तो ज्यादा। एक आदमी अगर 2 लोगों का सब्सक्रिप्शन पे करता है तो 10,000 लोग देख लेंगे। एक आदमी जिसकी सामर्थ्य वो 4 लोगों का पे कर दे सब्सक्रिप्शन। इस तरह से चीजें बढ़े ताकि जो समाज में मजबूत वर्ग है वो सपोर्ट करे, जो स्टूडेंट है और जो बेरोजगार वर्ग है वो उनके कारण इसका पूरे आंदोलन का लाभ ले सके। वरुण जयल जी कह रहे हैं पत्रम पुष्पम, ये तो हमारी पूजा पद्धति। बिल्कुल, वहां भी बिना दक्षिणा तो परमात्मा भी नहीं सुनते जी, इसलिए गुरु दक्षिणा कहा गया इस बात को। तो वरुण जयल जी ने वेद वाले शब्द दिए पत्रम पुष्पम, तो उनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी पुरानी चीज याद दिलाई हमारे। और अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट वर्क, रिसीव बुक एंड कीरिंग, थैंक यू। अच्छा आपको एक कीरिंग भेजा गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम काम कर रही है। रमेश चंद्र गुप्ता जी, आई एम स्प्रेडिंग योर नेम सो पीपुल कैन नो द ट्रूथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से ही इस पूरे मूवमेंट को हम लोग चला पाएंगे और जीत पाएंगे, और जीतना ही है। हाँ हेमंत मिश्रा जी, वो बताया मैंने सिसोदिया। अरे ये नौटंकी, मैं इसका नाम भी इसलिए तो नहीं लेता इन लोगों का, ये नौटंकी सब है इसका जो है काजल जी कुछ बड़ा जबरदस्त लिख रही है ममता बनर्जी के बारे में, मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो बैन हो जाएगा। श्री चंद सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद। आपका व्हाट्सएप नंबर के पे एक बार बताइए, किताब मंगानी है। ये देखिए इसमें पट्टी चल रहा है, देखिए आप देखिए उसमें किताब वाला व्हाट्सएप नंबर ऊपर कर दो नरेंद्र, जरा हाईलाइट करो उसको। 8826291284, देखिए वो आ गया किताब वाला कपोत.in व्हाट्सएप नंबर। ये देखिए आ गया श्रीचंद सिंह जी वीडियो पे 8826291284, उसको हाईलाइट कर दिया गया है। ये नंबर है किताब के लिए। आप इस पर डायरेक्ट अपनी किताब के ऑर्डर दे सकते हैं, वहां से आपको किताब जो है इंफॉर्मेशन और भेज दिया जाएगा। हेमंत जी धन्यवाद। सर आपके थ्रू पॉलिटिक्स समझ आने लगा है, बहुत ये अच्छी बात है। यूथ को पॉलिटिक्स समझना ही चाहिए।
समझना ही चाहिए, हम नहीं समझे इसीलिए तो 60-70 साल में इन लोगों ने देश बेचने का धंधा चलाया। हमें समझना ही होगा। आपको बहुत धन्यवाद। शिवम पांडे शायद सर मैं वाराणसी से, अरे मैं BHU से पढ़ा हुआ हूँ। बनारस सुन के मेरे मतलब मजा आ जाता है। जब प्रभात प्रकाशन जो है संघ के सारे जो सरसंघ चालक हुए हैं उनकी बायोग्राफी सारे के लिखने के लिए लेखकों का चयन कर रहे थे, तो मुझसे संपर्क किया। तो मैंने कहा मैं गुरु गोलवलकर जी का लिखूंगा। और उसकी एक ही वजह थी, मैं संघ से हूं नहीं, उसकी वजह थी कि वो BHU में पढ़े थे। तो बनारस मेरे बहुत नजदीक है, मैं लिखने में भी BHU बनारस पर ध्यान रखता हूँ। और वो बनारस है जिसके कारण मैं इतना पढ़ पाया, तो बनारस ही है। जब हम जनेऊ करते हैं तो कहा जाता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, तो काशी। तो ज्ञान के मामले में काशी। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 साल जो है वहाँ ग्रेजुएशन होने का मौका मुझे काशी विश्वविद्यालय से मिला। तो मुझे तो बनारस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिवम जी आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई सुपर चैट में पैसे डालने की जरूरत नहीं। हम स्टूडेंट को डालने की नहीं जरूरत है। स्टूडेंट मत कीजिए पे, मत कीजिए पे, मत कीजिए पे। बेरोजगार जो भी हैं वो मत कीजिए पे। गृहस्थों को और सक्षमों को करने दीजिए। और वो सक्षम 100 रुपीज पर मंथ के सक्षम तो होंगे ही सब, वो पे करें ताकि स्टूडेंट और बेरोजगार देख सके, उन तक ज्ञान का प्रभाव पहुंच सके। आप 3 का पे करेंगे तो 30 देख पाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में बिना पैसे कुछ नहीं होता। ये बात तो समझ लीजिए। हम जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, हम इतना रिसर्च अपनी टीम चला ही नहीं पाएंगे, बिना टीम नहीं हो पाएगा। परंतु वो वही करें जो सक्षम है। जो सक्षम नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आप मत पे कीजिए। मोनालिका जी कह रहे हैं कि मैं अपने लेक्चर में साजिश के रेफरेंस डाल रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची जी कह रहे हैं संजीव जी पत्रम पुष्पम शब्द संजय दीक्षित जी प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल संजय दीक्षित जी हैं, ब्राह्मण है, तो वो शब्द तो वो जानते ही हैं बिल्कुल। और ये हमारे उस जमाने का शब्द है। जब पूजा आप लोग करते हैं, अगर ध्यान दीजिए, पंडित जी जो मंत्र करते हैं, ओ माई गॉड की तरह मंत्र का मजाक मत उड़ाइए। मंत्र में भाई ताकत होती है, मजाक उड़ाने पे उल्टा रिफ्लेक्ट करेगा। मंत्र में बहुत शक्ति है, तो उस मंत्र पे ध्यान दीजिए तो बहुत सारे शब्द सीख पाएंगे। राकेश यादव जी, दिल्ली राइट बुक मेरे पास नहीं है, वो गरुड़ प्रकाशन से आपको मिलेगा, बाद में मैं उपलब्ध कराऊंगा। पूरन रावत जी आपका बिल्कुल सही कहना है कि अन्नदाता है, दूध दाता, सब्जी दाता, सब सब एक दूसरे को समाज में दे रहे हैं, तभी चल रहा है। एक किसान के घर में फसल बेचकर जो पैसे जा रहा है वो एक आम आदमी का जा रहा है, तो वो भी उसके लिए अन्नदाता ही है। उसके घर में पैसे नहीं आएगा तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वो जो वस्त्र पहन रहा है वो भी कोई उद्योग से आ रहा है, तो वो भी उसके लिए वस्त्रदाता है। वो जो ट्रैक्टर उपकरण का उपयोग कर रहा है वो भी कोई उद्यमी बना रहा है। इसलिए समाज गुथा हुआ है। भारत की सनातन परंपरा में एक दूसरे पर आश्रित समाज का निर्माण किया गया था, तब हम यहां तक बढ़े। ये छिन्न भिन्न कर रहे हैं, अन्नदाता जैसे हम सब भिखारी नहीं। उनको आप बहुत सुंदर शब्द एक है, हमारे सर हैं, उनकी धर्मपत्नी जी ने शायद उनके घर से किसी ने महिला ने दिया है, कृषक वर्ग कहिए, कृषक कहिए, अन्नदाता सब है। उनके घर में भी आप, किसी अन्नदाता ने आपको एक बोरी गेहूं फ्री में डाला है क्या? जब आप पैसे देते हो तो आपके घर एक बोरी गेहूं पहुंचता है, वो पैसे किसान तक जाता है तो उसकी और जरूरतें पूरी होती है। सब एक दूसरे के अन्नदाता। ये समाज में आश्रितता का भाव सनातन धर्म में था, जिसको इन कम्युनिस्टों ने तोड़ दिया। इसलिए मत उस फेक नरेशन में मत फंसिए, और किसान आंदोलन कहना बंद करिए। मैं भी आज से बंद करता हूं। बिचौलियों का आंदोलन, सुंदर शब्द, बिचौलियों का आंदोलन। लोलाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको मैं सुशील कुमार दास, संजीव जी दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है और प्रतिमा सब्सक्रिप्शन पे कर रहा हूँ। हाँ सुशील जी आपका प्रतिमा सब्सक्रिप्शन आता है, आपका बहुत धन्यवाद। लोलाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेंबर हैं ज्वाइन बटन के जरिए। संजीव जी, किसान यूनियन के कहने पर सरकार टेस्ट के लिए तैयार क्यों हुई? मुझे साजिश की पुस्तक मिल गई, किताब का कवर बहुत अच्छा है, मेरे पास पुराना एडिशन भी है। वाह बहुत धन्यवाद, आपके पास दोनों है। सरकार क्यों मान गई? आप देख ही रही हैं कि इन्होंने कहा मंडी खत्म हो जाएगा, तो मंडी खत्म ना हो, सरकार ने इसका समाधान किया कि भैया मंडी में बेचो जाओ, और बाहर भी बेचोगे तो टैक्स लगेगा। सरकार करे क्या? सरकार के सुधार को तो ये बढ़ने नहीं देना चाह रहे, हंगामा किए हुए हैं। बाकी सरकार
ताकतवर है। अब जो करे, मेरा काम था आपको वो सरकार ने जो कहा और किसानों के बीच वो बता देना। पत्रकार, कई लोग कहते हैं आप केवल खुलासा करते हो, कुछ होता नहीं। अरे मैं पत्रकार हूं, आपके लिए बता रहा हूं। मैंने युद्ध लड़ने के लिए नारद मुनि नहीं गए, वो कृष्ण जी गए, शिव जी गए, राम जी गए। मेरा काम तो आपको बताना है, नारद मुनि का काम बताना था। पत्रकार को मत सोचिए पत्रकार एक्टिविस्ट हो जाए, वो पत्रकार एक्टिविस्ट होके कलुआ आशुतोष हो जाए। तो अब इसको अब समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए आज से बिचौलिया आंदोलन मुर्दाबाद। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।